किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की सुविधा का प्रबंध करो, एक्सरे मशीन का प्रबंध करो, टेस्ट लेबोरेटरी का प्रबंध करो, डॉक्टर की व्यवस्था करो, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, चौटाला मुर्दाबाद, चौटाला मुर्दाबाद, किसानों की बात न सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद, खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, तहसील में तहसीलदार का प्रबंध करो, तहसील में तहसीलदार का प्रबंध करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, चौटाला मुर्दाबाद। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, एकता की ना सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद। खाली भरी पोस्टों को निकाल करो, पूरी करो, पूरी करो। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमेशा ही जनहित में कार्य करें और जनता के जो दैनिक जो मुद्दे हैं उनको आपका चैनल से उठा रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम आज का, हमारा जो सरकारी अस्पताल है ये सफ़ेद हाथी बन चुका है। करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग पर खर्च करके सरकार अब तक डॉक्टर की कोई नियुक्ति नहीं करी। यहाँ गजब की बात है, हमने सरकार को भी कह लिया और पहले वित्त मंत्री थे वीरेंद्र सिंह, उनको भी कहा भाई कम से कम यहाँ एक एक्सरे की मशीन का तो प्रबंध कर दो, ताकि लोग। मैं आपको बीच में रोक के बताना चाहूँगा, एक्सरे मशीन तो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उसको चलाने वाला तो बताओ ना कौन है। मशीन तो रखी है, लेकिन इस देश में इतनी बेरोजगारी है और ट्रेंड युवा हैं जो अपने डिप्लोमा लेके मतलब वैकेंसियों के इंतजार में हैं। क्या हमारे पास इस मशीन के चलाने के लिए यहाँ कोई युवा नहीं है? लेकिन सरकार की जो मानसिकता है, सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। स्कूलों को, सरकारी स्कूलों में यहाँ उचाना के अंदर सारी मतलब पोस्टें खाली पड़ी हैं। बच्चों और बच्चों के जो माँ बाप हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार का जुमलक नहीं चल रही। सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने को जा रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना सोमवार से शुरू करेंगे। तो कल में जो आज धरना शुरू किया, क्या क्या मांग है? हमारी पहली मांग यह है, यहाँ जो डॉक्टरों की जो पोस्टें हैं उनको भरा जावे, यहाँ जो टेस्ट लेबोरेटरी है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, और जो यहाँ एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, कम से कम कुछ तो करो सरकार। जो वायदे करके जनता से वोट लिए थे, और यहाँ का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, ये सारी बातें कह के अपन मतलब जो है बीजेपी की सरकार गोद में बैठा है, लेकिन जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं। उचाना में आप सड़क की हालत देख लीजिए, तहसील में तहसीलदार नहीं, एसडीएम की पोस्ट खाली पड़ी है, यहाँ डॉक्टर मशीन नहीं, तो फिर सरकार किस लिए बनाई जाती है? धन्यवाद जी, जुड़े रहे। और नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या कारण है जो तहसील परिसर से धरना यहाँ पर शिफ्ट किया गया, नागरिक अस्पताल में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? देखो, हमारी साप्ताहिक मीटिंग होती है और पिछली मीटिंग में हमने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी, भाई तहसील के अंदर अगर तहसीलदार नहीं लगाया गया परमानेंट तो हमारा धरना एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा। तो अगर डॉक्टर नहीं लगाए गए, यहाँ डॉक्टरों का पैनल नहीं लगाया गया तो हमारा धरना शुरू हो जाएगा। जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर भी हम समय समय पर उठाते रहते हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना की जो कमेटी है, संयुक्त किसान मोर्चा जो ऊंचाना के लोग हैं, सभी किसान मजदूर इकट्ठे होकर एक निर्णय लिया, क्यों नहीं आज जब डॉक्टर ने यहाँ पर इतनी बड़ी करोड़ों रुपए बिल्डिंग पे लगा दिए, लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर यहाँ पर है, तो डॉक्टरों का पूरा पैनल लगे। तो एक्सरे मशीन यहाँ पर है लेकिन ऑपरेटर नहीं है चलाने के लिए, क्या फ़ायदा करोड़ों रुपए लगाने का? तो एक तरफ दुष्यंत चौटाला वाहवाही लूटने के लिए भिवानी के अंदर रैली करी है, जबकि ऊंचाना में उसका रेला निकला हुआ है। ये ऊंचाना हल्का डिप्टी सीएम का हल्का है,
इस हल्के की बदौलत वो सीएम की कुर्सी पर बैठा, लोगों को भगाने के लिए, बरगलाने के लिए वो भिवानी के लिए अंदर रैली करता है, लेकिन उचियाना के अंदर जो लोगों की जन सुविधाएं है उसका निदान करवाने का काम करे। स्वास्थ्य की बात है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर लगवाने का काम करे, एक्सरे मशीन पर ऑपरेटर लगवाने का काम करे। तहसीलदार के अंदर तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं है, वहाँ पर परमानेंट तहसीलदार की पोस्टिंग करवाने का काम करे। और दूसरी समस्या है, किसानों को मुआवजा दिलाने का काम करे। स्पेशल गिरदावरी जो फसल खराब हुई थी पिछले दिनों ज़्यादा बारिश से, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाने का काम करे। लेकिन सिर्फ रैली के माध्यम से लोगों को भगाने के लिए ये ड्रामा रचते हैं। इसलिए यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को कहना चाहेंगे भाई आपका हल्का है, आप इन चीज़ों पर संज्ञान लेने का काम करें। दूसरी हमारी कुछ इलाके की भी मांगे हैं, जैसे ढकलाइड से एक माइनर निकाला जाए जिससे 20-25 गाँवों को फायदा हो। गुरकुल खेड़ा को महिला यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर ये कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो, जैसे युवाओं को रोजगार मिले। ये हमारी पुरानी मांगे, इनकी तरफ दुष्यंत चौटाला का कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश की जनता को भगाने के लिए और बरगलाने के लिए रैली का ड्रामा रचता, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन आकर देखें उचियाना के अंदर क्या हाल है उचियाना का। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से, दूसरा विजेंद्र सिंह यहाँ से सांसद है, वो भी किसी बात का संज्ञान लेता, उसने भी आना चाहिए, हॉस्पिटल को देखना चाहिए, डॉक्टरों का पैनल लगाना चाहिए। दूसरे तहसील में तहसीलदार नहीं है, वहाँ तहसीलदार लगाना चाहिए। वो जिम्मेवारी एक सांसद की भी बनती है, लोगों ने सांसद को भी वोट दिया और विधायक को भी वोट दिया। इनका करते हुए बनता है कि यहाँ पर जो जन समस्या है उनको उठाने का काम करे। नहीं तो हमारी कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा उचियाना की, उसने निर्णय लिया कि सोमवार को परमानेंट इन समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना शुरू हो जाएगा। पीछे वादा किया गया जब हरा भरा हरियाणा स्कीम शुरू की गई थी हरियाणा में डिप्टी सीएम के द्वारा, और नागरिक अस्पताल उचाना जो अब पहले CHC था, अब ये GH बन चुका है, प्रमोशन इसकी हो चुकी है, अस्पताल बड़ा बन चुका है। तो वादा किया गया था कि कोरोना के बाद, ये कोरोना की जो महामारी की वजह से यहाँ दिक्कतें थी, अब जल्दी ही डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी है। तो क्या समस्या प्रशासन की और सरकार के आड़े रही है जिसकी वजह से डॉक्टर नहीं आ पाते? भाई वो वादा तो जुमला बन गया इनका। जब ये वादे करे फिर जुमला बन जाता है। CHC से GHC बना लो, चाहे कुछ ही बना लो, या तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर तो को नहीं। हमारी मांग है कि यहाँ पर डॉक्टरों का पूरा पैनल लगाना चाहिए। मैं बताऊं कि 5-7 दिन पहले एक महिला का बच्चा होना था, तो वो यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर आई तो उसके बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, लेकिन बच्चा आधा बाहर था आधा अंदर था। वो उसको जीन ले जाना पड़ा। अगर यहाँ पर सुविधा हो जाती तो आसानी से बच्चा पैदा हो जाता, लेकिन यहाँ पर इस इलाके की बड़ी दुर्गति है, महिला डॉक्टर भी नहीं है। कम से कम महिला डॉक्टर तो जल्दी से जल्दी लगाने का काम करे। हमारी तो मांग है कि पूरा स्टाफ यहाँ पर लगे, लेकिन जब महिलाएं डॉक्टर नहीं है, जेंट्स डॉक्टर क्या करेगा, वो भी सिर्फ एक है। हमारी मांग है कि पूरा पैनल डॉक्टरों का लगे। और दूसरी जो मैंने बताई थी अभी, लेकिन ये जो वादे हैं नहीं, वादे रह जाते, अब थोड़े दिनों बाद जुमले बन जाएंगे। फिर लोगों को ये अब शुरू हो गया इनका राजनीति, लोगों का बहकाना, क्योंकि एक आज रैली कर रहा है, दूसरा 1 जनवरी 2023 को कह रहा है कि नया धमाका करूंगा। किस चीज़ का नया धमाका करेगा जब यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, जन सुविधा नहीं है। वे जन सुविधा की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसान मजदूर की आवाज़ सुने। हमारी तो यही मांगे हैं। सरकार के द्वारा वादे किए जाते हैं कि कोर कसर नहीं छोड़ेंगे किसी भी प्रकार की विकास में, तो कितना विकास अभी तक उचाना हल्के का या हरियाणा का हो पाया है? भाई विकास के नाम पर कुछ नहीं, यहाँ पर कोई विकास नहीं होया है। यहाँ पर जो मैंने बताया नहीं, हमारी ये पुरानी मांगे हैं, एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। ये सिर्फ वादे जुमले बन जाते हैं, और सरकार सिर्फ मीडिया में, अखबारों में और टीवी चैनलों पर, बड़े चैनल इनको दिखाने का काम करते हैं। ये बरगलाते हैं जनता को, झूठ बोलते हैं, सिवाय मतलब अपने प्रचार के सिवाय कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। एक बड़ा सवाल और मेरे दिमाग में भी आया है कि ये पहले बाबा गणेशानंद के अंडर में अस्पताल होता था, जो पुरानी बिल्डिंग है, और आँखों का हॉस्पिटल पूरे हरियाणा में फेमस होता था, तो उसका भी कोई नामो निशान नहीं। क्या बड़ा कारण है इसके पीछे? ये राजनीतिक कारण है। मैं कहूँगा कि उचियाना में जो कुछ भी, उचियाना बाबा गणेशानंद की बदौलत उचियाना में कोई संस्था है, जैसे महिला कॉलेज है, वो उचियाना बाबा गणेशानंद की बदौलत है। एक बड़ा स्कूल है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो बाबा गणेशानंद की बदौलत है। जो ये बिल्डिंग बनी है, ये ज़मीन भी बाबा गणेशानंद की थी। यहाँ पर एक हॉस्पिटल होता था आँखों का, वो बाबा गणेशानंद के नाम से था।
आज भी बाबा गणेशानंद के नाम से ये हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है जिसने उचाना के लिए बहुत कुछ किया उसका आज नामो निशान मिटा दिया। ये सिर्फ राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षा है, वो नहीं चाहते कि बाबा गणेशानंद का नाम हो, वो सिर्फ अपना नाम देखना चाहते हैं। यही कारण है, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। तो क्या हॉस्पिटल प्रशासन से उचाना में जो अपने डॉक्टर्स हैं या SMO हैं उनसे आपकी इस बारे में बातचीत हुई है, हॉस्पिटल में स्टाफ के बारे में या किसी समस्या के बारे में? बिल्कुल हमारी बातचीत हुई है, लेकिन हम दोबारा फिर बातचीत करें। पहले भी बातचीत होती रहती है, ये बातचीत हमारा न्योता है CMO साहब के माध्यम से, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे भाई क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है, क्या इसके पीछे क्या राजनीति है। ठीक है, जुड़े रहें और शेयर करते रहे वीडियो को। और कुछ साथी और कहना चाहते हैं, बताएं। हाँ नहीं है जी, पूरी तो सुई दवाई कुछ भी नहीं है। एक आप बीती बताऊंगा मैं। एक बड़ी बात बताई साथी होगी हर इसमें दवाई लाया हूँ। मैं खुद आपको अपनी बीती बताऊंगा। 30 नवंबर को मेरे जो है डेंगू का टेस्ट करवाया यहाँ, लेकिन डॉक्टरों ने बिल्कुल उसको लेकर हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप हमारे कहने पे या तो जींद हॉस्पिटल या फिर PGI रोहतक जाइए। तो हमें ये कहना चाहते हैं सरकार को, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करके आप ये देखिए, आज हमारे जो PGI रोहतक करनाल के जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है उनके बच्चे स्टूडेंट 40 दिन से हड़ताल पर हैं। गजब की बात है। सिर्फ एक ही बात को लेकर भाई इस बॉन्ड स्कीम को ख़त्म करिए। 40 लाख रुपए में MBBS की डिग्री प्राप्त होगी। हमारे जो युवा अपनी पढ़ाई के लिए विदेशों में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार ने जो कुछ मद था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उसको वापस ले लिया है। यूक्रेन में देखिए, चीन में देखिए, वहाँ MBBS की डिग्री लेने के लिए बच्चे जा रहे हैं। और ये रोजगार, बेरोजगारी की उसको देख कर हमारे जो युवा हैं अपनी ज़मीन को बेच कर विदेशों में मतलब रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा देश, मतलब 1,34,000 करोड़ की आबादी का देश रोजगार के लिए विदेशों में जा रहा, तो इस सरकार को डूब के मरना चाहिए। जुड़े रहे और शेयर करते हैं। और की दवाइयाँ अस्पताल में यहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी और दवाइयाँ बाहर से किसान साथी लेके आए हैं। इसको थोड़ा सीधा करो, दवाई अपने उल्टी पकड़ रखी है सीधा। हाँ, ये दवाई बाहर से ये लेके आए हैं, यहाँ ना मिलने की वजह से। तो गरीब आदमी को किस प्रकार यहाँ सुविधा दे पाएगी सरकार, एक बड़ा सवाल। और जुड़े और एक और ये देखो जी, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जी, हमें ये है ने जो हमारा लड़का हुआ था यहाँ, तो हम भी इससे अब भी जन्म पत्री बनवाने के लिए हमें ये कहा गया कि 180 रुपये दो। तो किस लिए देंगे जी? जब लड़का यहाँ हुआ है तो पहले हमारा लड़का जो रोहतक हुआ था हमने कोई पैसा नहीं दिया, अब यहाँ पे 180 रुपये कैसे मांग रहे हैं? जुड़े और शेयर करते हैं, इस बारे में बात करें SMO साहब से और साथ में चलते हैं और बात करते हैं क्या मामला, किस वजह से पैसे मांग रहे हैं, डिमांड की जा रही है। तो डॉक्टर साहब से एक बार बात करनी पड़ी और पूछते हैं इस बारे में। अभी मैं आपको एक ताज़ा बात ने मतलब कुत्ते ने पढ़ लिया था, तो एक टिक्का तो उन्होंने जींद लगवा लिया था। आज वो उचाना में आए हुए हैं, यहाँ पे टिक्का, वो टिक्का भी अवेलेबल नहीं है। तो जुड़े रहे कि रेबीज जो ये मामला आप सभी ने सुना कि ये नागरिक अस्पताल इमरजेंसी जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं उचाना नागरिक अस्पताल की बिल्डिंग है। और आपको बता देंगे जो ये बिल्डिंग आप तो ये नागरिक अस्पताल उचाना से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। जो बिल्डिंग है आप भाई, यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। और अब हम अंदर चलते हैं और जो प्रशासन के साथ मुलाकात करते हैं और उनसे पूछें